हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है किसने आपको धोखा दिया। हु बैक स्टैब्ड यू, यानी कि कौन ऐसा इंसान था या है जिसने आपके पीठ पे खंजर भोंका। ठीक है ना। तो मैं अभी बता रही हूँ, ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ। हैवी ड्यूटी रीडिंग होगी और सेंटी भी हो सकती है बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जी निकल कर आती है सामने। ठीक है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है। लेट्स सी किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको आपके पीठ पे वार किया जिस पे आप बेहद भरोसा करते थे, उसके बावजूद आप डिच्ड हुए हैं। एक ही रौला प्यासी। ओके, कार्ड्स जो थे वो डेक में उल्टे बन गए थे। ठीक है, लेट्स सी। क्योंकि बैक स्टैबिंग वही होती है जिस पे आपने भरोसा किया होता है और फिर अरे भाई क्या हो रहा है, सारे कार्ड्स उलट पुलट के आ रहे हैं। कोई अपना लग रहा है आपका बड़ा तगड़ा किस्म का। एक तो मोहब्बत में हम वैसे ही अपने आप को प्लेटर बना देते हैं कि आओ मुझे मेरी पीठ पे खंजर भोंको, और एक होता है जो आपने कहीं सोचा ही नहीं होता, सोचा ही नहीं होता कि यहाँ से जो है वो ऐसा बड़ा डंडा मिलेगा कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तो लेट्स सी के हु बैक स्टैब्ड यू, किसने आपको अब तक। मैं एनर्जी रीड करूँगी, मैं कोई ये तो नहीं बता सकती, नाम तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता होगा, बट इफ़ यू वांट टू गेट इनटू डिटेल, आप जानना चाहें तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। हु बैक स्टेप्ड यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाय, वहाँ डूबी मेरी कश्ती जहाँ पानी कम था। 5 ऑफ कप्स, लो भाई 5 ऑफ कप्स तो पहले ही आ गया। किंग ऑफ कप्स, किसने आपको धोखा दिया। दो लोग हैं बद दफा साई, बद दफा, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। वेल, द एनर्जी सीम्स लाइक कि ये आपका लव रिलेशनशिप ही है। ठीक है, लेकिन 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 आप इस पर्सन से मिले भी, जुदा भी हुए, फिर मिले और फिर जुदा हुए। तो यानी कि पहली दफ़ा तो हैपनिंग हुई, फिर धोखा मिला, फिर इत्तेफाक हुआ, और उसके बाद जानबूझ के वही जो मैं बात कर रही थी, आप बैल मुझे मार। आपको बड़े अरसे बाद जाके पता चला कि ओ ये तो ये हैं, ये तो वो हैं जो डंडा लिए बांस लिए पीछे घूम रहे थे, खंजर लिए पीछे घूम रहे थे। 2 men, इफ नॉट मेन देन 2 मैस्कुलिन एनर्जी, और ये खातून में भी हो सकती हैं। आप इस वक्त भी इस एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट भी इसी पर्सन से बैक स्टैब्ड हो रहे हैं, ये मैं आपको अभी भी बता दूं। बिकॉज एक तो ये कि ये पर्सन आपके साथ नहीं रहते, आपके शहर में नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं। दूसरा ये कि आपका एक स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड है। आप खूबसूरत लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट कर होते हैं, चाहे नो मैटर व्हाट आपके ख़ुद का कैसी आपकी अपीयरेंस हो, बट आपकी नज़र में खूबसूरती है, आप खूबसूरती को पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं अंदर की खूबसूरती भाई वो तो होती अच्छी है, लेकिन आपको खूबसूरत मर्द और ख़ूबसूरत औरतें, जैसे ऐश्वर्या राय, खूबसूरती, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत, और भी बहुत सी करीना कपूर, आई मीन ज़ेबा बख्तियार, जो मुझे लगता है कि जो खूबसूरत है, यानी बड़ा तसल्ली से जिनको बनाया है। आपको खूबसूरती पसंद है और ये पर्सन की खूबसूरती ढह गई आपको, जाहिर बात है। तो खूबसूरत, अच्छा ये खूबसूरत आदमी, इसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आप का जब इससे आपका मिलन होगा तो आप बिल्कुल सब कुछ लुटा देंगे इसके पीछे, सब कुछ। आई थिंक इस पर्सन ने इतना शिद्दत से आपकी मोहब्बत को महसूस किया कि इसने डिलेबरेटली आपको छोड़ा, एंड आपके लिए संभलना उस टाइम पे बड़ा मुश्किल भी हुआ। देन अ पर्सन केम इन योर लाइफ, अ वेरी जेन्युइन, वेरी फादर फिगर्ड,
और ये कोई ख़ातून भी हैं तो इनके अंदर एक बड़ी कोजी सी मैस्कुलिन एनर्जी है, बट यू पीपल आर नॉट टुगेदर राइट नाउ। और बहुत अरसे बाद जाकर, जिसे कहते हैं ना, इंसान ने शीशा देखा तो उसको एहसास हुआ कि यार मैंने अपनी तो धजा बना ली है, उजड़ा चमन, बाल बिखरे, होश नहीं। तो बैक स्टैब आपको कौन कर गया? ये कोई पर्सन ही कर गया, मोहब्बत कर गई बैक स्टैब। और बड़े अरसे बाद आपको पता चला। इवन आप अभी भी इस उम्मीद में पीछे, अभी भी इस पर्सन के पास भी उम्मीद है। ये दोनों पर्सन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इन दोनों ने आपको बैक स्टैब किया, दोनों ने धोखा। किसी ने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से और किसी ने अपनी मोहब्बत की वजह से। आपने एक दफ़ा नहीं धोखा खाया, आपने 2 दफ़ा धोखे खाए। ठीक है, लेट्स सी। ये दोनों बहुत पावरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, अगर वर्किंग पर्सन है तो भी, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो भी, अपनी फैमिली में भी दे आर हेडिंग द फैमिलीज। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। लेट्स सी मोर। किसने आपको धोखा दिया? 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अभी तक इंतज़ार में ही हैं, अभी तक आप इंतज़ार करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत आर्टिस्टिक हो गए हैं, और इस पूरी तगोदो में जो आप बन गए वो शायद आपको ख़ुद भी नहीं पता था। कभी कभी आप अपने आप से कहते होंगे कि शुक्र है कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ये रिश्ता आपको क्या सिखा गया, मैंने वो रीडिंग की थी। आज मुझे बहुत उस रीडिंग की बहुत सी बातें रिपीट करनी पड़ रही, बिकॉज़ इस वक्त जो आप लोग हैं, यू पीपल आर हीलर एंड थेरेपिस्ट। आप बहुत लोगों की उम्मीद हैं। लोग आपको बहुत मगरूर समझते हैं, लोग आपको बहुत प्राउड और बहुत ही एरोगेंट समझते हैं, लेकिन आप अपने ही दिल के किसी कोने में सिर्फ आपको पता है कि आप जो हैं वो इस इंसान का आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। आपको आज भी लगता है कि ये पर्सन वापस आएगा, और ज़रूर आएगा। इंतज़ार, एक उम्मीद आपने अपने आप से बांधी हुई है। आप इस दोनों कार्ड्स को देखें, सिर्फ 1 और 2 का फ़र्क है, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन अच्छी बात यह है विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये होता है कि अब मूवमेंट फॉरवर्ड है। यानी आपने अपनी लाइफ में जो धोखा खाया उसके बाद आप रुके नहीं, और अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स एक डिसीजन मेकिंग है आप में। आप एक डिसीजन ओरिएंटेड पर्सन हो गए हैं, और उस डिसीजन मेकिंग की वजह से आप दुख के साथ भी नहीं रुके, आप आगे बढ़ते गए। वो जो चीज़ आपकी मुकम्मल नहीं हुई उसके इंतज़ार में आपने अपना पूरा कर्म कर लिया, और अब आप वेट कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा। यानी दिमाग के किसी कोने में ये बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना आए। आप अपने आप को तसल्ली नहीं, आप अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि वो दिन आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो वाली बात है। लेकिन ये करण अर्जुन वाली बात नहीं है, ये एक अच्छा, ये अब आप शायद सोचते भी ना हो, लेकिन आपके दिल के किसी कोने में अब भी ये है, बिल्कुल है कि ये पर्सन आएगा। आप इनके साथ किसी भी तरह की पार्टनरशिप पर, आपने अपने आप को वैसे काम में बहुत बिज़ी किया हुआ है, आप आर्टिस्टिक माइंड बहुत हो गए। पोइट्री लिखना और ब्लॉग्स लिखना, नॉवेल्स पढ़कर उनके ऊपर कोई अपनी क्रिटिक ओपिनियन देना, और पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, फैब्रिक डिज़ाइनिंग करना, बहुत से कोई आर्टिस्टिक फील्ड आपकी, एंड यू आर ग्रोइंग माशाल्लाह। और आपका अपना एक स्टाइल है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी का ट्रेंड है, तो और वो चीज़ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो बात ये है कि आपको किसने बैक स्टैब किया, ये बैक स्टैबिंग ही आपको कुछ बना गई है, लेकिन ये सिर्फ आप जानते हैं। दुनिया आपको देख के, और इनफैक्ट ये दोनों पर्सन जिन्होंने आपको बैक स्टैब किया है, ये दोनों एनर्जी ये समझती है कि किस कदर की ढीठ इंसान है ये, किस कदर की ढीठ है, इनके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंड करना आपको। आप शायद एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और अभी आप संभले ही हैं,
और संभलने में जितना दुख आपने बर्दाश्त किया है इन बैक स्टैबिंग में, वो दुख आपको बहुत इज्जत दे गया है। इस वक्त जो इन 2 कार्ड्स में आपकी पोजीशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेट्स सी कौन आपको धोखा दे गया। एनर्जी मैंने रीड कर दी है, अब आप इसको अपने आप से फिट इन करें और मैच करें कि क्या ऐसा ही है। लेकिन 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 मैस्कुलिन एनर्जी, ब्रदर फादर भी हो सकते हैं, हस्बैंड लवर भी हो सकते हैं, कजन्स भी हो सकते हैं, 2 कलीग्स हो सकते हैं, 2 सॉरी वीडियो कट गई थी। नाउ लेट्स सी, आगे बढ़ाते हैं। किसने आपको धोखा दिया? सेलिंग आउट। इस इंसान से मोहब्बत के चक्कर में लिटरली आपने अपनी अपनी चीज़ें बेची हैं कि आपकी इससे कभी भी मीटिंग्स एंड ना हो। प्राइड मैंने अभी बात कही थी ना, लोग आपको इस तरह से आपकी जो आपने जो अपना अपना आप वारा है ना इस इंसान के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी, इट गिव्स देम यू नो। आपने तो डे ड्रीमिंग की, आपका कोई ख्वाब, आपकी कोई नींद, बिस्तर पे जाने से पहले उसका ख्याल, चलते फिरते उसका नाम ले लेना, दिल महसूस करना, ये सब चीज़ें से आप गुज़रे हैं। लेकिन ये है कि अब भी दिल के किसी कोने में आपको लगता है, यानी कि आप जो है ना, आप लोगों की नज़र में ऐसे हैं, प्राउड, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। आप जानते हैं कि आपका अंदर ऐसा है, बट दिस इज़ समथिंग यू नो अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो सेक्शुअल आर्ट। सी मैंने कहा था कोई आर्टिस्टिक है, एंड द वे यू पीपल हैड मेड लव विद ईच अदर, दैट कभी कभी आपको ये बात याद आती होगी तो आपको लगता होगा कि मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था, मैंने अपना सब कुछ दे दिया था, अपनी दौलत, अपना दिल, अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत, सब। फिर क्यों मुझे धोखा मिला? होता है, इंसान क्वेश्चन करता है अपने आप से कि क्यों धोखा मिला मुझे, क्यों धोखा मिला। तो अभी तक तो ये है। लेट्स सी किसने आपको धोखा, हु बैक स्टैब्ड यू, लेट्स सी कि क्यों धोखा दिया। अब ये तो पता चल गया है ना कि किसने दिया। लेट्स सी कि क्यों धोखा दिया। यहाँ पे भी फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इस इंसान को ऐसा लगने लगा था कि अगर इसने आपको नहीं रोका तो आप इसके लिए कुछ भी कर जाएंगे, एंड यू ब्रॉट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। कोई प्रेग्नेंट भी हो गया, मैं आपको बहुत ओपनली बताऊंगी। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, एक्सट्रीम इंटीमेसी, और वही चीज़ आपको बीच में एक ट्रिगर वार्निंग दे गई कि मेरी अक्ल पे क्या पर्दे पड़ गए थे, आपने बिल्कुल इस तरह से हो। और ये पर्सन खुद बहुत हैरान, ये एनर्जी बहुत हैरान रही है कि अगर ये नहीं कुछ, या तो डिवाइनली हुआ, कुछ यूनिवर्स ने ही कुछ ऐसा चक्रम चला दिया, वरना आप इस पर्सन को जिस पेडिस्ट्रन पे बिठा चुके थे ना, अगर इसने आपके साथ नहीं ऐसा कुछ किया होता तो पता नहीं आप शायद लोगों को कत्ल कर देते इसके एक इशारे पर। यहाँ पर आप आँख पर पट्टी बांध के चले गए और करते गए जो इसने कहा, सब कुछ आपने इसको अपने दिया, और फिर इसका आपसे दूर होना, ये इट वॉज डेस्टिन्ड। एक टाइम आया जब इस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल बिगड़ गई। देन दिस पर्सन रीयूनाइटेड। मैंने ऊपर भी आपको बताया था ना, इस पर्सन ने आपसे फिर कांटेक्ट किया, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं इनको अपने डाउनफॉल पे ये बात पता चली कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत किया था। और फिर कुत्ते की दुम दोबारा से यूनियन आने के बाद फिर डिच किया। ये मैं आपको बता दूँ, अपना फ़ायदा, अपना काम पूरा कराया, और ये जा वो जा, तब आपकी अकल ठिकाने आई है। ठीक है जनाब, तो किसने आपको धोखा दिया? इसने आपको धोखा दिया। ठीक है, ये एक छोटी सी रीडिंग थी, आई जस्ट पिक्ड इट, सो आई थॉट टू डू इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।